कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पर्वधिराज पर्युषण पर्व का आज 7वां दिन। आज का धर्म है उत्तम धर्म दिन। धर्म तो आत्मा के दृष्टिपूर्वक जो शांति मिले उसको ही धर्म कहता है। उस शांति में बाधा डालने वाले और अशांति उत्पन्न करने वाले क्रोध, मान, माया, असत्य, लोभ इत्यादि दुर्गुण, उनके सामने 5 धर्म प्रकट होते हैं। आत्मदर्शन होने के बाद क्रोध के सामने उत्तम क्षमा, मान के सामने उत्तम मार्दव, माया के सामने उत्तम आर्जव, असत्य के सामने उत्तम सत्य और लोभ के सामने उत्तम शौच, ऐसे गुण प्रकट होते हैं और दोषों का नाश होता है। अब आत्मदर्शन के बाद जो विशेष आत्मा की आराधना करके गुण प्रकट करता है, तो इसमें सबसे पहला जो उसकी चाल रहती है वो बाहर से हटने की रहती है। तो छठा दिन जो आया था वो उत्तम संयम धर्म, इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना ताकि स्वरूप स्थिरता बढ़े, तो बाहर से हट जाना, तो वो उत्तम संयम धर्म था। और आज अंदर से हटने की बात है, उसका नाम है उत्तम तप। आत्मा में स्थिरता होने से, आत्मा में ही लगन और आत्मा में दृष्टि होने से अंदर से ही ध्यान की अग्नि प्रकट होती है। तो ध्यान की अग्नि में अभी भी कुछ भी अनंत अनुबंधी के अलावा अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन कसाय की जो इच्छाएं बाकी है, अभी भी पूर्ण वितरागता नहीं है, वो इच्छाएं जलने लगती है ध्यान की अग्नि से, तो तप उत्पन्न होता है। ये तप माने क्या? ताप। ताप ताप का मतलब क्या? बाहर से तो अब नया रोग नहीं आता है। क्यों? कि संयम है, इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अंदर में जो घुस गए उनका क्या करोगे? पहले से ही अनंत जन्म मरण, अनंत चक्कर के अंदर बहुत से कर्म बांधे हैं, और उनको कैसे जलाना? तो उनको जलाने के लिए आत्मदृष्टि करने से ध्यान की अग्नि प्रकट होती है, और वो अंतर स्थिरता से ध्यान की अग्नि प्रकट होती है, तो उसमें ये अग्नि में पूरी इच्छाएं जलने लगती है। इच्छाएं जलने से क्या होता है? तपसो निद्रा, पूर्व कर्म की निद्रा होती है। अनंत काल में अनंत कर्म बंधन किए हैं हमने, बहुत गलतियां की हैं। अब इन सब गलतियों का चुकादा अगर करना ही पड़े, सबकी सजा ही मिले, तो क्या हाल होगा? अनंत काल पाप किया है, उसको अनंत काल तक भोगना पड़ेगा क्या? लेकिन ये खुशकिस्मती है, ये आत्मा में इतनी शक्ति है, अगर जीव अंतर में ध्यान लगावे तो ध्यान की अग्नि प्रकट होती है, उसमें पूर्व में बंधे हुए कर्म बिना भोगे, बिना सजा काटे जल जाते हैं। तो अनंत काल के बंधे हुए पाप और पुण्य के कर्म बहुत प्रमाद करे तो भी ज्ञानी को 15 भाव में मुक्ति दिला देते हैं। प्रमाद करे तो भी, कोई उत्कृष्ट ज्ञानी हो, वे ज़्यादा पुरुषार्थ करे तो क्या हो, एक बहुतारी होते हैं इस काल में। अगर महाविद्य क्षेत्र है तो उसी भाव में सम्यक दर्शन, उसी भाव में केवल ज्ञान, उसी भाव में मुक्ति, ऐसा भी होता है उसी भाव में। तो गुरुदेव श्री का एक जगह पे आया है बोल तो मुक्ति पाना आसान है, एक परमाणु को अपना करना मुश्किल है। देखो कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, 2 सेकंड के अंदर तुम बिल्डिंग बना के दे दो, 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग बना के दो, क्या करेगा? नहीं बना सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, बस 1 सेकंड के अंदर दवा रोग मिटा दो, यहाँ आईसीयू में दाखिल करो और जल्दी से मिटा दो, मिटा नहीं सकता है।
लेकिन ये जीव आत्मा में इतनी शक्ति है कि अगर 2 घड़ी अंदर रह जाए ना तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मुक्ति का मार्ग आसान, तरीका नहीं जानते हैं इसलिए दुष्कर है। और फिर कहाँ किसको आत्मा की पड़ी है, आत्मा की लगन नहीं लगी है तो फिर दुष्कर लगता है, दुर्लभ लगता है। उसमें भी ऐसी बातें सुनो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। विद्वान लोग भी वही बात बोले, इतना उपवास करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। क्या अथवा असदगुरु थकी उल्टो वध्यो, सरल चीज़ को कठिन कर दिया और कठिन चीज़ को सरल मान रहा है। मतलब रुपया पैसा अपना होता नहीं है तो अपना वो कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो कर सकते हैं ऐसा लगता है, और जो कर सकते हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, नहीं होता है, कैसे करें। ये उल्टा है मामला। कृपादेव ने उसको इस ढंग से लिया है, अनंत सुख नाम दुख त्या रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता। उल्टा चल रहा है, जीव क्या कर रहा है, अनादिकाल से उल्टा चल रहा है। जहाँ सुख है उसको दुख मानता है, वहाँ प्रेम नहीं करता है। जहाँ दुख है वहाँ सुख मान करके वहाँ ही प्रेम करता है, वहाँ ही जाता है। बार बार सुख लेने के लिए ऐसे ही उपाय करता है ताकि वो ज़्यादा दुखी हो जाए। ये उल्टा चल रहा है जीव। यहाँ ये बात लिया है कि आत्मदर्शन के बाद अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ ये खत्म हो जाए और झूठ बोलने का अभिप्राय खत्म हो जाए। ऐसे 5 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। वो जीव अभी जल्दी से मोक्ष जाने के लिए क्या करता है, तो सबसे पहले उत्तम संयम धारण करता है। 5 इंद्रियों का व्यापार बाहर नहीं फैलाता है, बंद कर देता है, मतलब संयम धारण करता है और अंदर में देखता है, तो उत्तम संयम धर्म भी प्रकट होता है। और आगे अंदर में लीन रहता है तो क्या होता है, उत्तम तप धर्म की प्रकट होता है। और तप से क्या होता है, पुराने कर्मों की निद्रा होती है। संयम से क्या होता है, वर्तमान के नए नए रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर देखता नहीं है, सुनता नहीं है, चखता नहीं है। तो संयम से क्या होता है, वर्तमान में बचे रहता है। और तब से क्या होता है, जो पुरानी गलतियां की थी उसकी सज़ा बहुत टाइम तक मिलने वाली थी, लेकिन उसने आत्मा की ऐसी आराधना की कि सारे कर्म उदय में आने से पहले ही जल के ख़त्म हो गए। उसका नाम क्या है, उत्तम तप धर्म। तो यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य के टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी के उत्तम तप के बारे में क्या कहते हैं वो विवरण पढ़ते हैं। अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वो तप धर्म है। तप चारों आराधना में प्रधान है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो वर्तमान में बचे रहोगे, तो डूबोगे नहीं। लेकिन डूबोगे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम तीर जाओगे, क्या रहोगे तो पानी में ही रहोगे। लेकिन तब से क्या होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इतना ही रहे तो तीर नहीं सकता है, लेकिन डूबेगा नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट हो गया है, जो ज्ञानी हो गया है, वो आगे बढ़ करके आत्मस्थिरता पूर्वक उसको इच्छाओं का निरोध होगा और तब उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, वो डूब तो नहीं रहा था, लेकिन अब जल्दी से तीर जाएगा। क्यों, कि पुराने कर्मों की निद्रा फटाफट हो, तब भोगना नहीं पड़ेगा। जितना जल्दी से पुराने कर्मों की निद्रा हो जाए उतना जीव जल्दी मोक्ष जाता है। ये बात है। तो चारों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों से उत्तम क्या है, तीनों से उत्तम है तप। तो चारों आराधना के अंदर तप धर्म प्रधान है। जैसे सुवर्ण को तपाने से, इसमें भी वही दृष्टांत है जो भावी गाथा में आया है कि जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता देने पर वह समस्त मेल छोड़ करके 16 वल्ला शुद्ध सोना, मतलब तो 24 कैरेट शुद्ध सोना हो जाता है। और पुरानी भाषा में 16 बार, 16 वल्ला बोलते हैं, और अपनी वर्तमान लैंग्वेज है वो 24 कैरेट की। तो 16 बार उसको तपाते हैं तो क्या होता है, वो
पूर्ण उज्जवल, पूर्ण शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तप के द्वारा कर्ममल से रहित होकर के शुद्ध हो जाता है। ऐसे आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन अवस्था में जो अशुद्धि है और जो पुराने कर्मों का जो उड़े आने वाला है उनको जलाना है, तो 12 प्रकार के तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन वो कौन कर सकता है? जिसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र उत्पन्न है, रत्नत्रय का सामर्थ्य हो, वही जीव तपस्या कर सकता है। क्या आत्मज्ञान नहीं है वो जीव तपस्या नहीं कर सकता? अगर वो तपस्या करता भी है तो उस तपस्या का बिल्कुल फल नहीं है। करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बिना क्या होगा? निद्रा नहीं होती है, उल्टा बंधन होता है। पहले खाते थे तो पाप भाव करते थे, अब खाना छोड़ दिया तो पुण्य भाव हो, मुक्ति थोड़ी मिलती है क्या? लेकिन वो ऐसा करने से मुक्ति मिलेगी ऐसा समझते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। उल्टा चल करके बोलोगे कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? जितना उल्टा जाओगे उतना दूर जाओगे, नजीक नहीं आओगे, मुक्ति और दूर हो जाएगी। क्योंकि जब पहले खा करके जो पाप किया था वो भी भोगना पड़ेगा, अब नहीं खा करके जो पुण्य किया है वो भी भोगना पड़ेगा। देखो, ज्ञानियों को इतने राज दरबार सब क्यों मिलता है, स्वर्ग की संपत्ति क्यों मिलती है? क्योंकि आत्मा की आराधना करते करते जो सहज में पुण्य हो गया ना, इसीलिए वो रुक जाता है। क्या ज्ञानी क्यों जल्दी से मोक्ष में नहीं जाते हैं? इसका कारण है कि चाहते थे तो वो आत्मा की आराधना करना, लेकिन साथ साथ में जो घास हो जाता है ना पुण्य का, फंस गए, अब स्वर्ग में जाना पड़ता है बेचारों। जाना नहीं चाहते हैं, दुखी हैं वो, और स्वर्ग के नाम से कांपते हैं, क्योंकि उनको जाना तो मोक्ष था। लेकिन क्या हुआ कि वो आगे पटरी पे एक्सीडेंट हो गया था तो पूरे लाइन बदल दिया पूरा। देखो क्या हो गया है, मजबूरी से वो स्वर्ग में जाते हैं। जाना तो कहाँ है? मोक्ष, मुक्ति चाहिए। लेकिन अज्ञानी को तो क्या है, पुण्य भाव को ही धर्म मानता है। अब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बंधन के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना और उसका सेवन करना, आराधन करना, इतना ही वो मोक्ष से दूर जाता है। क्या? इसीलिए तपस्या करने का अधिकार किसको है? जिसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्त है, वो कुछ भी करेगा तो आगे बढ़ेगा, पुराने कर्मों की निद्रा होगा। और अज्ञानी अगर मास कमल का उपवास करे, आजीवन ब्रह्मचर्य पाले, तो भी उसको सब प्रकार के पाप लगते हैं, चारों कसाय अनंतानुमानती सहित। देखो, नहीं खाए तो भी खाने का पाप लगता है। क्यों? कि आत्मज्ञान के बिना खाने की याद तो आएगी आएगी, लेकिन खाना नहीं है। खाना नहीं में याद किसकी आई? आत्मा की नहीं आई, खाने की आई कि नहीं खाना है। वो अज्ञानी का काम है। और ज्ञानी आत्मा में रहते रहते खाने की याद ही नहीं आती, न खाना खाना है न नहीं खाना है, खाने का नाम ही नहीं। तो क्या होता है? आत्मा की आराधना करते करते उनकी मुक्ति होती है। उनकी दृष्टि में आत्मा है, उनकी दृष्टि में खाना नहीं है कि खाना है या नहीं खाना, ऐसा डिसीजन नहीं है। उनकी नज़र में आत्मा है, और आत्मा की महिमा में इतना लीन हो जाता है कि खाने का विकल्प भी नहीं आता है, और उपवास हो जाता है। उस दिन खाना नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? उपवास किया। ऐसे उपवास से कर्मों की निद्रा होती है। तो थानक में लिखा है ना, इतना उपवास करे तो ऐसा होता है, इतना एमबिल करे तो ऐसा होता है। आगे एक शब्द लगा देना। क्या शब्द लगाना? ज्ञानी को। ज्ञानी अगर एक शब्द उपवास करे तो इतने लाख भवों की कर्मों की निद्रा होती है, इतने लाख भवों की। वो नमस्कार मंत्र का जाप करे ज्ञानी तो कितने सालों के कर्मों की निद्रा हो जाती है। ज्ञानी अगर करे तो, अज्ञानी पूरा दिन करे तो भी नहीं होगा। देखो ये सिस्टम समझना। तो ये उपदम तब कौन कर सकता है? जिसको आत्मज्ञान हो कर सकता है। आगे कहते हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंच अग्नि के द्वारा तपाने में। पंच अग्नि माने क्या? देखना नहीं, सुनना नहीं, चखना नहीं, ऐसा। अंदर में कसाय पड़े हैं, जल रहा है अंदर में अग्नि से, कसायों की अग्नि से जल रहा है।
खाने के भाव हो रहे हैं लेकिन खाना नहीं है, देखने के भाव हो रहे हैं लेकिन देखना नहीं है, सुनने के भाव हैं, सुनना नहीं है। ऐसे करके अज्ञानी जीव क्या करता है, 5 अग्नि से अपने आप को तपाता है, ज़्यादा दुखी करता है। तपाता है माने क्या, ज़्यादा दुखी करता है। किसको, शरीर को तपाता है, नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, ऐसा नेगेटिव। ज्ञानी को खाना और नहीं खाना दोनों से हट गए, क्योंकि उनको पता है मेरा आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसे जानने का काम करता है। खाना खाना भी उसका काम नहीं है और खाना छोड़ना भी उसका काम, ये दोनों से हट गया है। खाऊं ऐसा भी नहीं, नहीं खाऊं ऐसा भी नहीं, दोनों से हट गया। और अज्ञानी को क्या है, नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं, नहीं देखूं नहीं सुनूं, ऐसा। ये क्या हो गया, बैलेंस में नहीं है, ये नेगेटिव में चले गया। जो संसार के जिसको इच्छा है वो पॉजिटिव में जाते हैं, खाऊं पीऊं देखूं चखूं ऐसा। और जिसको मुक्ति चाहिए लेकिन तरीका नहीं मालूम, वो क्या करते हैं, नहीं खाऊं नहीं देखूं नहीं सुनूं, ऐसा चले जाता है नेगेटिव। बैलेंस तो नहीं रहता है गाड़ी। और ज्ञानी की गाड़ी बैलेंस में जाती है। क्यों, वो इधर देखते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं, बैलेंस में गाड़ी बराबर चले जाती है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न अस्थि न नास्ति, न करना है राग न नहीं करना है द्वेष। ऐसे राग और द्वेष से भी अलग। संयम, जब ज्ञानी संयम तो वो भी ऐसे करना। हाँ, ऐसा ही आत्मा की दृष्टि पूर्वक, या मतलब भाव है, नहीं देखूं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अंदर में दृष्टि पूर्वक नहीं देखना सहज होता है, नहीं सुनना सहज होता है, ऐसा। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वापिस करता तो भाव आ जाएगा। समझना है संयम धर्म कैसा और तप धर्म कैसा। इसलिए बोलता हूँ कि ज्ञानी को ही उत्तम तप उत्तम संयम होता है। क्यों, कर्तृत्व भाव नहीं है, और अज्ञानी को कर्तृत्व भाव। करते करते भी कैसा होता है, क्या होता है, हाँ नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान की आराधना है। असल में अवलोकन क्या है, ज्ञानी बनने का तरीका है। जैसे सिद्ध भगवान सिर्फ जानने देखते हैं, ऐसे हम भी मुमुक्षु है, फिर भी सिर्फ जानने देखने का काम करते हैं। तो हम भगवान की कॉपी करते हैं, हम मूर्खों की कॉपी नहीं करते हैं, डूबने वालों। हम किसकी कॉपी करते हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपने आत्मा की आराधना की, सिद्ध भगवान बन गए और अभी भी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। कैसे, जानो देखो जानो देखो। अब मुमुक्षु को भगवान बनना था, उसने किसकी कॉपी की, डूबने वालों की। वो इतने उपवास किया था, मैं भी 4 उपवास करूँ ऐसा। वो इतनी पूजा करता था, मैं भी पूजा करूँ ऐसा। और डूबने वाले की कॉपी नहीं करता है, वो नरक में जाने वाले की कॉपी नहीं करता है, स्वर्ग में जाने वाले की कॉपी नहीं करता है। वो मोक्ष में गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान किसकी पूजा करते हैं, वो कितना उपवास करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कितना भगवान का अभिषेक करते हैं, ना करके करते हैं कि नहीं ना के करते हैं। यहाँ तो कितना पंचायत है, ना करके आना, पैर में चप्पल नहीं पहनना, चमड़े की कोई चीज़ नहीं लाना, क्या आप स्त्री हो, हाथ नहीं लगाना प्रतिमा को, कितना पंचायत। और सिद्ध भगवान को नाक के जाना पड़ता है कि भाई कैसे पूजा अभिषेक करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या करते हैं सिद्ध भगवान, सिर्फ जानना देखना, करने धरने की बात नहीं, नहाना धोना खाना पीना की बात नहीं है। उसकी कॉपी अगर हम अवलोकन में करते हैं तो सिर्फ जो भी आता है जानो देखो, हेर पार नहीं करना है। तो क्या हो गया, भगवान की कॉपी करोगे तो भगवान बनोगे, और अनाड़ियों की अज्ञानियों की कॉपी करोगे तो अनाड़ी रहो, अनंत काल भटके हो और भी भटकोगे। कॉपी करना भी नहीं आता है, किसकी कॉपी करना। देखो अवलोकन में मुमुक्षु क्या करता है, सिद्ध भगवान की कॉपी करता है। सिद्ध भगवान पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जाप नहीं करते, माला नहीं गिनते, उपवास नहीं करते, खाना नहीं छोड़ते। देखो कैसा, वो एक ही काम करते हैं, ज्ञान की आराधना, जानो देखो जानो देखो। अब अभी हमने आत्मा नहीं देखा है तो सिद्ध भगवान की ऐसा आत्मा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सिद्ध भगवान ने भी मुमुक्षु दशा में अवलोकन किया था। सिद्ध भगवान में मुमुक्षु दशा में जो अवलोकन किया था, उनकी कॉपी करना शुरू कर दिया हमने कि पहले आप क्या किए थे। अवलोकन, अवलोकन करने से क्या हुआ, राग द्वेष के विकल्प शांत हो गए, पुण्य पाप। अब आप क्या करते थे बाद में सिद्ध भगवान,
वेद ज्ञान करते थे, तभी आत्मा को देखते थे। हम भी आत्मा को देखेंगे और फिर क्या करते थे, अंदर में लीन होते थे, तो उत्तम संयम, उत्तम तपस्या, धर्म प्रकट हुआ। देखो ऐसा चित भगवान की कॉपी करो। चित भगवान ने क्या किया था, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंच अग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखा करके क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना जानता नहीं, ज्ञान पूर्वक नहीं जानता है। वो शरीर के बल से, बुद्धि के बल से, मन की तंदुरुस्ती से, देखो दूसरों का इंद्रियों के आधार से वो धर्म करना चाहता है। देखो इंद्रियों के, दूसरों के आधार से धर्म करता है, बुद्धि के आधार से शास्त्र समझता है, बुद्धि से। जबकि समझना कैसे है? ज्ञान के आधार से समझना है। बुद्धि का तो कोई रोल ही नहीं है, बुद्धि तो काम ही नहीं आते। बहुत बड़ा बुद्धिशाली हो तो आत्मज्ञान जल्दी होता है, ऐसा नहीं है। तगड़ा होवे, पहलवान जैसा होवे, जल्दी आत्मज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि पहलवान उपवास कर सकता है, सूख लकड़ी उपवास नहीं कर सकता है। ऐसा है कि शरीर अच्छा रहेगा तो ध्यान में बैठ सकता है, पद्मासन में, खड्गासन में 8-10 घंटे तक ध्यान कर सकता है, शरीर को तकलीफ नहीं होगी। तो शरीर अच्छा होना जरूरी है, तो ही आत्मध्यान होगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये दूसरों के आधार से धर्म होगा ऐसा मानते हैं, इंद्रियों के आधार से, शरीर के आधार से, बहुत गलत है। भगवान महावीर स्वामी को शेर की पर्याय में आत्मज्ञान हुआ तो कौन से आसन में थे? खड्गासन में कि पद्मासन में थे? देखो, और कितनी मालाएं गिनी थी उन्होंने, और कितने उपवास किए थे। देखो, नमस्कार मंत्र का जाप तो किया होगा कि नहीं किया होगा? सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? ऐसा देखो, कोई ज़रूरत नहीं है इस सब बातों की। वो ज्ञानी आत्मा में लीनता विशेष करते हैं, तब उनके अवस्था में सहज ऐसी क्रियाएं होती हैं। हम लोग कॉपी किसकी करते हैं? बाहर की करते हैं कि अंदर की करते हैं? क्या वो बेंसी के वतनावत में आता है कि एक बाई चावल कूट रही थी, तो क्या हो रहा था कि चावल तो नीचे चले आते हैं और उसके पोतरे रह जाते हैं, छिलटे बोलते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं क्योंकि कूटते हैं। तो फिर उसने देखा हो दूसरे ने, ये तो क्या कूट रही है भाई? छिलटे कूट रही है, और मिलता क्या है? चावल। अब वो छिलटे उसने फेंक दिए थे, चावल लेके गई। दूसरे ने क्या किया मालूम है? छिलटे ले लिए और कूटते रहे, क्योंकि वो छिलटे कूट रही थी ना भाई। तो क्या ऊपर से क्या दिखता था? क्योंकि चावल कूटते हैं तो क्या होता है? चावल नीचे चले आते हैं और छिलटे ऊपर आ जाते हैं। देखो, छिलटे कूटने से चावल मिलते हैं। अब लोगों ने चावल कूट करके, चावल लेकर के छिलटे जो बाहर रखे थे ना, मैं भी ऐसा करूं, ऐसा करके छिलटे लेकर के कूटने लगे। कितने साल के बाद मिलेंगे चावल? 10 साल के बाद तो मिल जाएंगे। कूटते कूटते तो कभी तो होगा ना मुक्ति, कभी भी नहीं। तो हमने ज्ञानियों की बाह्य क्रिया जो सहज हो गई थी आत्मा में ध्यान लगा करके, उसकी हमने कॉपी की। लेकिन असल में जो उन्होंने काम किया अंदर में, आत्मा का ध्यान, श्रद्धा, तपस्या, आत्मलीनता, वो हमने नहीं किया कभी। तो क्या हुआ? दृष्टि उल्टी थी तो उल्टा हाथ में आया, और वही दृष्टि से उल्टी कर दो तो क्या होगा? बस इतनी बात है, मात्र दृष्टि की भूल है। भावों में तो उनको मोक्ष का ही रहता, बात समझ रहे तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन अंदर की क्रिया नहीं मालूम। नहीं मालूम तो फिर मालूम नहीं करने जाओ तो क्या होगा? हमको जाना है पूर्व में, और हम तो आंख बंद करके चलने लगे। भाई जाना है तो कौन सी साइड में जा रहे हो? आपका टारगेट है वही साइड में जा रहे हो कि कहीं रॉन्ग दिशा में जा रहे हो? क्या आपको बम्बई जाना है और गए नामपल्ली पे, टिकट हाथ में है, रिजर्वेशन है, एसी कार्ड, 3 टायर एसी की टिकट है, क्या बम्बई की टिकट, नामपल्ली पहुँचे। बम्बई की ट्रेन भी पड़ी थी, चेन्नई की भी थी और दिल्ली की भी थी। क्या देखिए, अब पुल कौन चढ़ेगा?
तो बम्बई की टिकट गाड़ी थी, कहाँ थी? 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। सामने जो ट्रेन डब्बा है ना, चेन्नई जाने वाला गाड़ी थी ना, वो पुल चढ़ के, अपने को तो टिकट था है ना अपने पास, आगे बैठो, कॉलर टाइट करके जा करके बैठ गए एसी की। और टीसी वो टाइम में आया नहीं, गाड़ी जाने के बाद टीसी आया। क्या क्या हुआ? और टीसी को कुछ बुखार आया होगा, लेट आया, विजयवाड़ा पे पहले आया। तो क्या हुआ क्या? वो तो सो गया चादर ओढ़ करके। क्या होगा? नक्की तो करो कि ये जिसमें हम बैठ रहे हैं वो गाड़ी बम्बई जा रही है कि नहीं जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मद्रास चले जाते। तो ऐसे हमने आंख बंद करके मुक्ति का कार्य शुरू कर दिया। धर्म तो सबको करना है, सबको सुखी होना है, लेकिन आंख बंद करके करेगा तो क्या होगा? तो धर्म नहीं होगा, क्या होगा? अधर्म हो जाएगा, और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए हमको नहीं मालूम, क्योंकि बोर्ड नहीं था वहाँ पर, चेन्नई का, बम्बई का। तो किसको पूछना कि गाड़ी कहाँ जा रही है? किसको पूछना? किसी को तो मालूम है, किसी को पूछ लेना, बाद में बैठना। बोर्ड नहीं है तो क्या करोगे? तो किसी जानकार को पूछोगे, लेकिन पूछना कंपलसरी है। या तो आप खुद जानो या फिर जानने वाले को। ऐसे ही क्रिया मत करो आंख बंद कर। तो अगर हमको नहीं मालूम है कि मैं परमात्मा हूँ, ध्यान कैसे करना, तो क्या करना चाहिए? टीसी को पूछ लेना, कौन सा टीसी है, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाए। कम से कम उल्टे तो नहीं फंस जाओगे। क्या? लेकिन हम दोनों काम नहीं करते, न खुद जागते हैं, न अलार्म घड़ियाल बजती है तो जागते हैं। और जल्दी जल्दी पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है। क्या करते हैं? जो आया, जो गाड़ी मिली, जो नज़दीक में आया, तो बैठो सीधा। और कॉपी करने में तो उस्ताद है, लेकिन कैसी कॉपी करते हैं? कोतरे खाने की। ऐसा काम किया है। तो ये बात लिया है कि मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना जानता नहीं है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोह आदि भाव कर्म रूपी मेल को भिन्न भिन्न देख कर, भिन्न भिन्न समझ कर, विचार कर नहीं। क्या लिखा है? मैं शुद्ध ज्ञान मूर्ति ज्ञायक आत्मा और अवस्था में जो भाव कर्म है राग द्वेष के, इन दोनों को भिन्न भिन्न जानकर कि देखकर, ये सोचकर कि पढ़कर, क्या लिखा है? देखकर, भिन्न भिन्न देखना पड़ता है। वेद ज्ञान करना है तो इसको कंकर बोलते हैं, इसको चावल बोलते हैं। समझ लिया? अच्छा, हाँ ठीक है। अब क्या? जब करने बैठोगे अलग अलग, तब क्या करना पड़ता है? सोचते हुए करोगे कि देखते हुए करोगे? क्या? सोचते हुए करोगे तो अलग होंगे ही नहीं, और देखते हुए करोगे तो अलग होंगे। वो करते हैं साहब चावल को, करते हैं साहब कंकर को, लेकिन बोलते क्या हो? इसलिए उसका नाम अवलोकन, देखना। तो यहाँ क्या किया है कि भाव कर्म रूपी मेल माने पत्थर, कंकर, और कर्म कलंक रहित जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उनका स्वभाव जानना जानना जानना। ये जानना जानना स्वभाव और राग द्वेष के विभाव, इन दोनों को भिन्न भिन्न देखना है, जानना नहीं है। कि देखने जाओगे तो जानना तो अपने आप। कोई भी दरवाजा देखोगे तो दरवाजा है ऐसा ज्ञान नहीं होगा। कोई बोलना नहीं आएगा, समझो, शब्द नहीं होंगे कि इसको क्या बोलते हैं। लेकिन देखोगे तो ये पदार्थ है, वो तो पता लग जाता है। जानना तो अपने आप हो जाता है। जानने की जल्दी मत करो, देखने की जल्दी करो। अब वहाँ मत देखो, किधर देखो? मेरा स्वभाव जानना देखना है। इसके साथ साथ में और भी जो कुछ राग द्वेष विचार आदि होते हैं वो मेरे से भिन्न है। ऐसा सोचो मत, सुनो मत, समझो मत बुद्धि में। क्या करो? देखो। जिस प्रकार से देख करके जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूपी मेल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा भिन्न हो जाए, उसका नाम तप है। तप किसको बोलते हैं? देखो, अवलोकन तप है। क्यों? कि देखने से राग द्वेष कषाय जल जाते हैं, अशांति जल जाती है, टेंशन खत्म होता है,
शांति मिलती है। तपस्या करते हैं तो फल तो मिलना चाहिए। एक पाँव पे खड़े रहे, भगवान का ध्यान करें, तपस्या, खाए नहीं पिए नहीं, 12 साल तक तपस्या किया। किसने? ध्रुव ने। फायदा क्या हुआ कि भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे हम लोग ये तपस्या करेंगे तो क्या होता है? फायदा तो होना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? हमारे अशांति, राग, द्वेष, पुण्य पाप के भाव दूर करेंगे और अंदर से वितरागता प्रकट होगा, अज्ञान दूर होगा, अशांति दूर होगी। एक ये सही तपस्या करोगे तो ये मिलेगा सब, लेकिन हम सही तपस्या करना जानते नहीं। धर्मशास्त्रों में जो तपस्याओं की बात आती है कि इसने, राजा ने बहुत तपस्या किया या दुखी आदमी ने इतना तपस्या किया, क्या वास्ते किया? तब भूखा मरने के लिए, सुखी होने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है कि राग द्वेष और जानना देखना। जानना देखना मेरा स्वभाव, राग द्वेष है वो विभाव। इन दोनों को भिन्न भिन्न देखना ताकि वो दोनों अलग हो जाए और शांति मिल जाए, अशांति दूर होवे, राग द्वेष कम हो जाए। इसका नाम क्या है? तप है। भगवान प्रसन्न करने की ये विधि है। भगवान को प्रसन्न करने की, अशांति दूर करने की ये तरीका है। इसलिए कहा है कि मनुष्य भव पाकर यदि स्व पर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर, वो संयम, विषयों से विरक्त होकर, सभी परिग्रहों को छोड़कर, बंद करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर, पाप के आलम्बन से छूटने के लिए, ममता को नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। ये तप 12 प्रकार का है। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। शक्ति नहीं और उपवास करे तो क्या होगा? तो मनुष्य वो खो देगा, जल्दी जाएगा निगोद में। क्या मरने की जरूरत नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तब तक ऐसी भावना होनी चाहिए कि मेरे प्राण न छूटे। ये शरीर का लोभ नहीं है, ये किसका लोभ है? आत्मकल्याण करने का भावना है। अंदर में ऐसी भावना होनी चाहिए, क्या रे मेरा मनुष्य जन्म बेकार जाता है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन काय के वक्त जिंदा रहना था कि जिंदा रहूँगा तो ज़्यादा कमाऊँगा, धन दौलत, इज्जत, नाम, आबरू सब, इसलिए नहीं। लोगों की सेवा करने के मेडल मिलेंगे मेरे, समाज सेवक, समाज सुधारक, कुर्सी, बड़ा प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, लोगों की सेवा करूँगा तो लोगों में मेरा नाम होगा। इसलिए जिंदा रहना है, परमात्मा के दर्शन करने में, शांति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए मुझे जिंदा रहना है। तो ये शरीर का लोभ नहीं है, शरीर को बचा के रखना है। तो जितनी ताकत है उतना ही तपस्या करना। बेकार के उपवास करके मर नहीं जाना। उपवास करता है मांस कमर का, अब संभालना है। वो अभी गया था ना तो सब लोग बोल रहे थे, एक बच्चे ने 25-30 साल का है, उसने मांस कमर किया था, इतना छोटा दांत मुँह हो गया था, क्या सब मिलते तो बोल ही नहीं सकता था। क्या खाता है ना तो बोल ही नहीं सकता था, चुपचाप खड़ा है। अब संभालना है, सब क्या बोल रहे थे सब लोग, अब संभालना है। क्यों? अभी खाना नहीं खाना, मूंग का पानी पीना, सब लोग ऐसा सलाह देते थे। क्या किया उसने? सुखी हुआ कि दुखी हुआ? दुखी। ऐसा तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शरीर को मार डालने की, जिंदा मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक भी करे, वृद्ध भी करे, तरुण भी करे, धनवान भी करे, निर्धन भी करे, बलवान भी करे और निर्बल भी करे, सहाय सहित हो वो भी करे और सहाय रहित हो वो भी करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। क्या सुख लकड़ी हो तो भी उपवास नहीं कर सकते? तो और भी बहुत है, 12 प्रकार है। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय माने क्या? स्वाध्याय माने क्या? शास्त्र पढ़ना। क्या? अवलोकन। सुख लकड़ी उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भैया। स्वाध्याय परम तप है।
सामायिक में आते हैं ना, वो जाते हो सामायिक में, तो उसमें है स्वाध्याय समान सबसे बड़ा तप है। उससे 12 तपों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? स्वाध्याय। वो अंतरंग तप है, ऐसा भी लिया है, बहिरंग नहीं है वो। शास्त्र पढ़ना बहिरंग है और स्वाध्याय है वो अंतरंग तप। लोग समझते नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई इसके अंदर। कहते हैं कि भगवान का कहा हुआ तप तो किसी के भी करने को कोई अशक्य नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब। कि 8 साल का बच्चा अवलोकन नहीं कर सकता है? कर सकता है। तेरे मन में क्या विचार आता है बोल, जान करके बोलेगा, वो अवलोकन करेगा। उसको नहीं मालूम तो वो भी धर्म करता है, वो तपस्या करता है। फिर क्या होगा, थोड़ा दिन ऐसा प्रैक्टिस करोगे, बच्चों को सिखाओगे तो क्या होगा मालूम? आप देख लेना खुद ही, उसका क्रोध मान माया लोभ सब कम हो जाएगा। उसको बोलना टीवी देख, और टीवी देखते हुए उसको बोलना मन में तेरे क्या विचार आ रहे हैं, देखते जाओ। थोड़े दिन के बाद वो बोलेगा टीवी में मज़ा नहीं आ रही है, देखना गारंटी में चैलेंज लगाता हूँ इस बात। टीवी छुड़ाना तो क्या करना, उसको अवलोकन की कला सिखा दो। टीवी बंद नहीं करना, टीवी चालू रखना, सामने तुम बैठना। देखो अब ये गिर गया ना वो जॉकर, तुमको क्या हुआ? हंसी आई क्या? उसको मार पड़ती है ना, हीरो को मारते हैं तो देखो क्या हुआ, गुंडों को मारने का दिन हुआ। बोलते जाओ सब ऐसा। ऐसे उसको अवलोकन कराओ वहाँ पर बैठ कर। थोड़े दिन के बाद देखना उसको क्या होता है। वो टीवी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाता है मालूम? थोड़ा उधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर देखो, थोड़ा इधर देखो, क्या होता है? ये एडवर्टाइज का ब्रेक आता है ना, स्टोरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। जितनी एडवर्टाइज ज़्यादा होगी उतना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लोग थिएटर में पिक्चर देखते हैं, क्यों? इसमें एडवर्टाइज नहीं आती बीच में, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पैसा खर्च करके लाइन में खड़े रह करके मरते हैं, और यहाँ फ्री में मिलता है। वो कितने पिक्चर है मालूम? वो उसके 3 हो, सभी चैनल के ऊपर 3 पिक्चर, कितने पिक्चर, लेकिन देख पाते हैं क्या? थोड़ा दिन शुरू में भूत रहता है, अब सबका भूत उतर गया है कि पिक्चर ठीक है आते रहता है। अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वो इंटरवल जो आते हैं बीच बीच में ब्रेक्स, क्या पेप्सी का आ जाता है, कोका कोला का आ जाता है, ऐसा आ जाता है और ये पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे ही अवलोकन का ब्रेक डालते जाओ बात। कोई भी जितनी भी अच्छी स्टोरी हो, कार्टून हो, कुछ भी हो, अवलोकन का ब्रेक डालो एक पल में क्या होता है देखना। फिर बच्चा बोलेगा मुझे अभी टीवी नहीं देखना है, सामने से बोलेगा, आप बोलोगे बैठो नहीं मेरे को नहीं बैठना, उसको अवलोकन में मज़ा आ जाएगी। ये तरीका है, ये तपस्या है। क्योंकि वो देखने में, टीवी देखने में अशांति हो रही है, आँख भी दर्द करती है, रागद्वेष भी होते हैं, कसाय तीव्र होता है। तो कसाय तीव्र होता है तो क्या होता है? अशांति होती है। और अवलोकन में क्या होता है? कसाय डाउन होते हैं तो क्या होता है? शांति मिलती है। तो बच्चे को भी मालूम है कि शांति चाहिए और अशांति, और सामने से बोलेगा, मैं गारंटी बोलता हूँ। ये प्रयोग करना है तो कर लेना, अपने बच्चों को सिखाना ये चीज़। तो आपका भी अवलोकन होगा, उसका भी होगा, देखना दोनों का भी हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान का कहा हुआ तब किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। जिस प्रकार से वात पित्त कफ आदि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना सहनन, बल, वीर्य देख करके तपस्या करना। शरीर में ताकत नहीं हो और ज़बरदस्ती कोई कूद नहीं पड़ना कि वो 8 करता है तो मैं 9 करूँगा, वो 9 करता है तो मेरा लिस्ट में 16 करूँगा तो नाम आगे आएगा। और फिर हर वक्त क्या है, सब 16 तो सब करते हैं, 17 वाला कोई नहीं होता है। एक ज़्यादा करना है तो क्या होता है? एक ज़्यादा करने से क्या होता है मालूम? क्या होता है? लिस्ट में नाम पहले आता है। वो एक नाम के लिए वो लोग 8 तपस्या नहीं, 28 नहीं, 9 तपस्या करते हैं नाम के लिए। क्योंकि 28 वाले 50 जने होते हैं, 9 वाला क्या होता है? कोई नहीं होता है। 9 वाला 9 करो, लिस्ट में नाम तो पहले आएगा, क्योंकि वहाँ तो वो सारे 31 उपवास नंबर 1 क्या ऐसा आता है, 21 वाला दूसरा, सिस्टम से। वैसे जो ज़्यादा मरे, ज़्यादा भूखा रहे, दुखी होवे, उसका नाम पहले डालना। तो ऐसा करना। अगर 8 उपवास करना है तो मैं तो बोलता हूँ नहीं करना, 9 करना अच्छा है। क्यों? फायदा है। एक तो भूखा रहने का पुण्य ज़्यादा मिलेगा, दूसरा यहाँ लोगों की शाबाशी ज़्यादा मिलेगी।
इसने 9 किया, 8 वाला नहीं, 8 वाला तो सब बहुत, ये 9 वाला है। देखना है कैसे होता है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ बिल्कुल मना किया है। देखो क्या लिखा है, जिस प्रकार से वात पित्त और कफ का प्रकोप न हो, संतुलन भोजन मिले ना 2 टाइम का सादा, तो रोग नहीं आते हैं शरीर के अंदर। वात पित्त और कफ ये तीनों बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए। ऐसा भोजन, सादा भोजन ले लो तो शरीर में निरोगिता रहे, रोग की वृद्धि न हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे। क्योंकि शरीर में पीड़ा होगी तो आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप ध्यान कर पाओगे। क्या ध्यान के लिए शरीर को ठीक रखना है, काहे के लिए दवा क्यों लेना है? क्योंकि दवा नहीं लेंगे तो पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो ध्यान किधर रहेगा? पीड़ा में रहेगा। शरीर को क्यों संभालना? हम आत्म ध्यान कर सके इसलिए। देखो उस प्रकार रोग की वृद्धि न हो, उस प्रकार अपना सहनम बल वीर्य देख करके तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देख करके तप करना चाहिए। कौन से देश में रहते हैं तो तपस्या करना, अगर अनुकूल वातावरण है तो। अनुकूल वातावरण है तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है। देश काल और आहार की योग्यता देखकर तप करना। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती रहे, वैसे तप करना चाहिए। ज़्यादा उपवास करेगा, पैर दर्द होंगे तो कहाँ जाएगा ध्यान? कहाँ जाएगा? आत्मा में कि पैर में? सब दुखेगा, चक्कर आएंगे, तो ध्यान क्या करेगा? ध्यान के लिए स्थिरता चाहिए। वो चक्कर आते हैं, भूखा प्यासा रहता है, क्या होता है? और हर एक के वो गुस्सा करता है, भूख का दर्द है ना, कोई साता नहीं पूछे तो भी गुस्सा हो जाता है। देखो तो सही कि साता नहीं पूछ रहा है तो गुस्सा हो जाता है। ये क्यों? पेट में रोटी नहीं गई ना, इसलिए। तो परिणाम में उज्ज्वलता रहे, ऐसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना, उसका नाम तप। इच्छा कंट्रोल में रहे और 5 इंद्रियों के विषयों में राग कम हो जाए, उसका नाम तप। तप से ही जीव का कल्याण है। क्यों? कि पुराने कर्मों की निद्रा तो तब से ही होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भले है, ज्ञानी भले हो, लेकिन जब तक तपस्या नहीं करते हो, अनुव्रत महाव्रत नहीं लेते हो, तब तक और पुराने कर्मों की निद्रा नहीं होगी। इतना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से आगे गिरोगे नहीं, नीचे नहीं गिरोगे, तैरते रहोगे। लेकिन किनारे पे पहुंचने के लिए क्या करना है? तप चाहिए। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार उत्तम तप धर्म का वर्णन किया। तप से इच्छाओं का नाश, काम का नाश होता है। तप से निद्रा का नाश होता है। देखो तपस्या करने वाले जागरूक रहेंगे, ज़्यादा नींद नहीं आती है। दूसरा क्या फायदा होता है? नींद नहीं आती है तो जागृति रहती है, तो इसका मतलब क्या? प्रमाद दूर होता है। ये उपवास करने का फायदा क्या है? कोई भी व्रत तप लेने का फायदा क्या है? एक तो इच्छाएं कम होती है, दूसरा नींद नहीं आती है तपस्या के कारण। और नींद नहीं आती है तो दिन का टाइम तो मिलता ही है साधना के लिए, रात का टाइम भी मिलता है, तो प्रमाद भी दूर होता है। तब से 3 चीज़ का फायदा है: काम की कमी, निद्रा की कमी और प्रमाद की कमी। एक साथ में तीनों को खत्म करता है। इस प्रकार से उत्तम तप धर्म का वर्णन किया। यहाँ पर आज का दिन का थोड़ा विवरण ज़्यादा हुआ, क्योंकि तपस्या में लोग भूल गए हैं ना। बहुत लोग उत्तरा कांडने में बहुत मज़ा आती है लोगों को, इसलिए ज़्यादा लगा है। अभी चलता विषय लेते हैं। भगवान श्री कुंकुनाचार्य देवरसी ग्रंथाधिराज श्री समय सारजी पद्मागम गाथा नंबर 12। शुद्धो शुद्धा देशो अनादवो परम भाव दरी सिंभी व्यवहार देसी दाकुण जेदू अपरमे डिप्था भावे देखे पर मुझे भाव तेने शुद्ध नय ज्ञातव्य छे
अपरम भावे સ્થિતને વ્યવહારનો ઉપદેશ છે. अपरम भावे સ્થિતને વ્યવહારનો उपदेश છે. इसका भावार्थ पंडित जयचंद जी द्वारा, उसके ऊपर 2 लेक्चर हुआ, तीसरा लेक्चर आज भावार्थ के ऊपर, टीका के ऊपर अलग से लेक्चर हुआ. कहते हैं अब आगे, जब तक यथार्थ सम्यक प्रकार से ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है, नहीं हुआ है, तब तक क्या करना? नहीं तो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, व्यवहार तो अभूतार्थ है, ऐसा नहीं गिनना. क्या आपने ही बोला 11वीं गाथा में, क्या बोला? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विचार भी नहीं चलता है. इतना विचार करेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा. अब मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, तो क्या मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ बस. सत्संग क्या जरूरत है? गुरु के पास क्या जरूरत? आपने ही बोला था ना 11वीं गाथा में. क्या हो जाएगा? आत्मा तो नहीं मिलेगा, गुरु का शरण भी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? किनारा नहीं मिलेगा और गिरने के लिए बोट भी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? जल्दी डूबेगा. वो 11वीं गाथा का मिसयूज है. क्या आत्मा का अनुभव करने के लिए तो सही बात है कि व्यवहार अभूतार्थ है, लेकिन अभी आत्मा का दर्शन तो नहीं हुआ है. अब क्या करना है? देखो, तब तक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, किनके पास जाना है? जिनसे हमको सच्चा उपदेश मिले, हमारे हित कैसे हो गए उसकी बात मिले. उपदेश का मतलब क्या है? कि हमारा आत्मा की शांति मिले, ऐसी बात सुनने को मिले, उसका नाम है उपदेश. क्या जिनको आत्म शांति हुई है, जो इस मार्ग को जानते हैं मुक्ति के, जिनको खुद को आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे जीव जिनके द्वारा यथार्थ उपदेश मिले, इसका मतलब क्या हो गया? कि दुनिया में डुप्लीकेट दुकानें भी बहुत हैं, उनके पास नहीं जाना. वो भी महावीर भगवान का नाम लेते हैं, वो भी नमस्कार मंत्र बोलते हैं, उनके भी 24 तीर्थंकर है, 25 तीर्थंकर नहीं है उनके पास, 23 भी नहीं है. तो उनके पास जाना, हर किसी के पास चले जाना, हर किसी के पास नहीं जाना. क्या बोले इधर? जब तक आत्मदर्शन नहीं होगे तब तक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचन का सुनना. जिन वचन लिखा है, वचन के आगे क्या शब्द लिखा है? जिन. क्यों? आचार्य देव को मालूम है कि जो बात जिनेंद्र भगवान के पास है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है. जिनेंद्र भगवान के पास जो बात है वो एकांत कहीं भी नहीं है, वो अनेकांत है. और अन्य धर्म जो है वो कैसे है? एकांतिक धर्म है. जैसे 6 दर्शन में, 6 के 6 दर्शन की बात किस में है? जैन दर्शन में है, लेकिन बौद्ध दर्शन में नहीं है, वेदांत दर्शन में नहीं है. वेदांत दर्शन में 6 में से 5 बात है, 6 में से 6 नहीं है. बौद्ध दर्शन में 6 में से 3 बातें हैं. ऐसे 4 वाक, नैयायिक, ऐसे 6 दर्शन है, 60 दर्शन बोलते हैं. 60 दर्शन में 6 के 6 दर्शनों की बात किसमें है? जैन दर्शन. इसलिए किसकी बात सुनना? कि जहाँ एकांत न हो, वन साइडेड न हो, बैलेंस हो. जैन दर्शन में बौद्ध धर्म की बात भी मिलेगी, वेदांत धर्म की बात भी मिलेगी, चारवाक की बात भी मिलेगी, नैयायिक की बात भी मिलेगी, सबकी बात मिलेगी. लेकिन बौद्ध धर्म में वेदांत की बात नहीं मिलेगी, जैन धर्म की बात नहीं मिलेगी. देखो, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो लोग कैसे हैं? एकांती. तो किनको सुनना? कि जिन वचन को सुनना, और सुन करके क्या करना? जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसकी बात कर रहे हैं. कि जिनसे यथार्थ उपदेश मिले, ऐसे जिन वचन को सुनना. सुन करके क्या करना? उसको धारण करना. धारण करना माने क्या? मन में टैप रिकॉर्ड करना.
यहाँ सुना यहाँ का निकाल नहीं देना कान में से, इधर से जाता है इधर से निकल जाता है, ऐसा नहीं करना। ले गुरु को 10 वक्त कहना पड़ता है, 20 वक्त कहना पड़ता है, फिर भी लोग सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्या वजह है? सुना तो था, कान तो खुले थे, आँख फिर भी बंद कर सकता है, कान कैसे बंद कर सकता है? ढक्कन नहीं है कान को, तो सुना था कि नहीं सुना? सुना तो था, लेकिन इतना स्पीड में यहाँ से यहाँ चलेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, इधर से सीधा यहाँ से गया और इधर चले गया, तो क्या हुआ? धारण नहीं किया। क्या अगर पानी पीना है तो क्या करना पड़ता है? ऐसा लोगे, कैसे लोगे? गिलास नहीं है, बर्तन नहीं है, जंगल में पानी पीना है क्या, और नल में पानी आ रहा है, क्या करोगे? वो बावड़ी का नल से, हाँ कैसे करना? ऐसा करोगे तो भी नहीं, ऐसा करोगे तो भी नहीं, कैसे? ऐसा पकड़ना, धारण करना है। क्या करना है? धारण। ये धारण करने वाला योग्य जीव है, पात्र जीव। पात्रता माने क्या? पात्र जीव ऐसा नहीं करता है, उल्टा नहीं चलता है। आप बोलते हो ऐसा, हम करेंगे ऐसा, तो नहीं चलता है, ये उल्टा है। और हम सुलटा है लेकिन ऐसा है, तो क्या आता तो है लेकिन क्या होता है? तो भी नहीं चलता है। जिन वचन को सुनता है, सही दुकान पे आ गए हो, गलत जगह पे नहीं आए, लेकिन ऐसा, तो गिर जाता है, ग्रहण नहीं कर पाते। तो कैसे ग्रहण करना? गट पकड़ के ऐसा, बीच में यहाँ पर कहीं गैप ना हो, तो पानी भरेगा तो ऐसा पी सकेगा, नहीं तो पी नहीं सकेगा। ये पात्र बनाना, बर्तन नहीं है तो किसको पात्र बनाना? इसको पात्र। मुनिया तो इसको ही पात्र बनाते हैं ना, कर पात्र। मुनिया भोजन कैसे करते हैं? ऐसा ताकि कहीं भी वो न रहे, ऐसा लेकर के वो न रोटी वगैरह कहीं भी गिरना नहीं। अगर खाते खाते अगर गलती से भी एक बूंद गिर गया तो क्या हुआ? खत्म, ये खाना नहीं खाना। देखो, से पात्र बन करके लेना है। तो ये क्या करना है? यहाँ पर जिन वचन को सुनना। कैसे जिन वचन? किसके पास सुनना? हर किसी के पास सुन लेना। वो भी समय सर पढ़ते हैं, वो समय सर पढ़ते हैं और ये समय सर पढ़ते में कितना फर्क है? वो विद्वान समय सर पढ़ता है और एक ज्ञानी समय सर पढ़े। क्या बात तो वही है ना, गाथा तो वही है ना, आचार्य देव तो वही है ना, शास्त्र तो वही है ना, वही है, तो भी फर्क है। क्या है? तो किससे सुनना है? कि यथार्थ उपदेश जो दे सकता है, जो अपने हित की बात कर सकता है। समय सार तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन समय सार सुनाते सुनाते मेरे आत्मा का हित कैसे होवे, वो साथ में बतावे। इसके आधार से, अपने मन के आधार से नहीं, किसके आधार से बतावे? जिनवाणी के आधार से, किस प्रकार से अपना हित होवे। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, अर्थ ऐसा होता है, लेकिन मेरे को कैसे करना वो बताओ साथ में। हमेशा ही पड़ता है, लेकिन अर्थ का विशेष कर लेता है। थोड़े दृष्टांत, मिर्ची मसाला डाल देता है, थोड़ा जोक्स बोलता है, थोड़े पुराण में से कोई 2-3 कथाएं बोल लेता है बीच बीच में, थोड़े ज्ञानियों के रेफरेंस डाल देता है। ऐसे मिर्ची मसाला बन के सजा करके समय सार पड़ता है। लेकिन कहीं भी मेरे को क्या करना है, सुन करके क्या करना है, वो नहीं बताना। देखो, आपको मिले थे ना वो आगरा वाले पंडित जी, उनको वो बताया कि देखो इसमें क्या लिखा है चौथी गाथा में, कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा को सुनाता हूँ, नहीं लिखे हैं। क्या लिखा है? मैं शुद्धात्मा को दिखाता हूँ, तुम देखो। अरे हम भी पढ़ा, लेकिन कभी ध्यान गया? पढ़े तो थे, लेकिन वो सुन रहे थे। सुनना नहीं था, क्या करना था? शुद्धात्मा को देखना था। तो कितना फर्क हो गया? बात वही है, चौथी गाथा ही है, आचार्य देव वही है, शास्त्र वही है, लेकिन पढ़ते पढ़ते भी कभी ध्यान गया कि क्या करना था? देखना था। तो देखने में तो अपन इन्वॉल्व हो गए ना, सुनने में तो क्या, कान सुनेगा ना, अपने को सोते रहो, बैठे रहो, कौन सुनेगा? ठीक है, कान पे ढक्कन निकाल दिया है, ढक्कन है ही नहीं ऐसे भी, वो सुन रहा है, लेकिन साथ में धारण नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? चले जाता है। तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है
उनसे उपदेश सुनना, जिन वचन का सुनना, वो दुनिया भर की बातें नहीं सुनना, जिन वचन को सुनना। क्या दूसरी क्या बात? सुन करके क्या करना? धारण करना, मतलब याद रखना। तथा और क्या करना? देखना, ये समय सार है। जिन वचनों ने कहनारा, जो अपने को जिनके वचन सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और आत्मा का कल्याण कैसे करना वो समझा रहे हैं, उसमें से क्या ऐसे श्री जिन माने सर्वज्ञ भगवान, या फिर श्री गुरु, श्री जिन डैश श्री गुरु। गुरु में कौन? कि भगवान नहीं है तो आचार्य देव होते हैं, आचार्य देव नहीं है तो मुनिराज होते हैं, मुनिराज नहीं है तो श्रावक होते हैं, श्रावक नहीं होते हैं तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं। ये सब क्या हो गए? गुरु। ठीक है। तो जिन वचन को कहने वाले श्री जिन या श्री गुरु, उनकी क्या करना? भक्ति करना। समय सार में भक्ति की बात देखो, होश उठ जाएंगे। समय सार तो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, और भक्ति किस में आती है? चरणानुयोग में आती है। वो तो इधर क्या कह दिया? इधर कहीं भूल तो नहीं हो गई है कि द्रव्यानुयोग के ग्रंथ में भक्ति कहाँ से आ गई? भक्ति करने की बात, भक्ति तो राग है ना, और सदगुरु तो निमित्त है, परद्रव्य है। परद्रव्य की भक्ति करना क्या? आत्मा की दृष्टि करना। क्या करना? तो क्या लिखा है देखो, जिसको आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ उसको क्या करना है? कि जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है उनके पास जाकर के जिन वचन को सुनना, धारण करना, मतलब जो सुनते हैं उसको भूल नहीं जाना, धारण करना, और आगे जिन वचन को कहने वाले श्री जिन या श्री गुरु, उनकी भक्ति करना। किसको करना है सब बातें? जिसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ये 12वीं गाथा है। इसके अलावा क्या करना? जिन बिंब के दर्शन करना, कि ज्ञानी के मुख मुद्रा देखना, वितराग कैसे है, वितरागता कैसे झलकती है। तो भगवान की मूर्ति है, वितराग मूर्ति चाहिए। जिन बिंब, वो आँख होवे, मुगट होवे, कपड़े होवे, वो नहीं चलता है। कैसी मूर्ति? जिन कैसे होते हैं? वितराग होते हैं। ये मूर्ति है ना, ऐसी मूर्ति हो। अणुमात्र भी परिग्रह नहीं होना चाहिए सर, अंग के ऊपर वस्त्र का धागा भी नहीं होना चाहिए, और आँख ऐसी खुली नहीं होनी चाहिए। उनको जगत को क्या देखना है? क्या उनको केवल ज्ञान में आँख नहीं है तो भी आँख से देखने की जरूरत ही नहीं है उनको। क्या नासाग्र दृष्टि होती है, इधर देखते हैं। सो नहीं गए, आँख बंद नहीं है। क्या खुली भी नहीं है तो बंद भी बंद नहीं है। कैसी है? देखना है आँख कैसी है, बंद नहीं है और खुली भी नहीं है, ऐसी नहीं है, और ऐसी रखें, ऐसा देखते हैं। सो नहीं गए हैं, प्रमाद नहीं, नींद नहीं आई है, झोले नहीं खा रहे हैं, नासाग्र दृष्टि होती है। तो जिन बिंब के दर्शन करना कि देखो कैसे उन्होंने आत्मा की आराधना कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं, और सो भी नहीं गए तो क्या कर रहे हैं? न बाहर देख रहे हैं न सो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं? इधर क्या है, किधर देख रहे हैं? इस पर से पता चलेगा कि क्या करना है। तो हमें भी उनके जैसा अपनी आत्मा को ही देखना है, जिन बिंब का दर्शन करना है, या ज्ञानी पुरुष के चेहरे की मुखाकृति का अवलोकन करना। कैसे? आंखों से नहीं, कैसे करना? हृदय से करना, हृदय से अवलोकन करना। एक आँख इधर भी रहती है, आँख प्रेम नहीं कर सकती, हृदय प्रेम कर सकता है। इसलिए सदगुरु को हृदय में बिठाते हैं और फिर उसको देखते रहते हैं। तो सदगुरु की मुखाकृति को कैसे देखना? हृदय से अवलोकन करना, ऐसा लिखा है। अपना लास्ट टाइम के जो आया अंक अवलोकन का, उसमें लिखा है, आखिरी पन्ना है, 29 नंबर का पन्ना। लघुरा स्वामी को कृपाल ने जो लिखा है, सत्पुरुषों के लक्षणों का चिंतन करना, ये सब जो लिखा है वो पढ़ लेना। तो जिन बिंब का दर्शन करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है।
उसको जाना हुआ नहीं है, उसको प्रवृत्ति करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो तो ठीक है व्यवहार है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जिनको आत्मज्ञान हो गया है, जो परमेश्वर हो गए, उनको तो जानने लायक है वो बातें, लेकिन जिनको नहीं हुआ उनको ऐसी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तब ये नहीं बोलना कि भक्ति सुभराग है, भक्ति ही अमृत है। भक्ति नहीं करोगे तब तक श्री गुरु के वचन हृदय में उतरेंगे ही। देखो ये समय सार है, ख्याल रखना, द्रव्यानियों का ग्रंथ है, इसमें ये बात लिखी है। कल से फिर लेंगे, टाइम भी हो गया।